देखिए इस सवाल में अभी ऐसा कहा गया है कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, इसका भी अपन सैंपल स्पेस लिखने प्रैक्टिस करें कई मरतबा, आपको आता है। 2 सिक्के उछाले गए तो नमूने अनुसार एस है ना, क्या है एस? एच एच कितने हैं? 4। एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4। इसमें कोई डाउट है आपको? होना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं? बहुत आसान है। अच्छा, कम से कम एक एच, क्या पढ़ना सिखाया मैंने? चितपट बोलो, बोला क्या? यहाँ पर आप हेड टेल बोलते नहीं बढ़ना, एक एच हो, समझे? कम से कम एक एच, इसमें है एक एच, 2 है, एक क्या 2 है बनाया, ये भी ले सकते। इसमें इसमें मतलब ये तीनों को, इसमें है क्या? उसको नहीं ले सकते। तो इस सेट ए यहाँ फर्ज करेंगे, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, ऐसा लिखेंगे आप। उन्होंने नहीं फर्ज करा ना, पिछले 5.3 में ए बी सी डी उन्होंने इवेंट्स के नाम दिए हुए थे। यहाँ लिखना ए ऐसा वाक़या, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम अज कम एक है ना, एच है। ए ऐसा वाक़या, यहाँ पे लिखेंगे बी ऐसा वाक़या है जिसमें कोई भी एच ना हो, तो आप ए लिखेंगे आप, ये तीनों आ जाएंगे इसमें, एच 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 टी डी एच, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी निकालो, क्योंकि यहाँ तो बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोलते हैं आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू जाब्ता लेने का। क्या जाब्ता लिखना है? यस, और फिर उसका 3/4। ये चीज एक आसान सा तरीका, कोई मुश्किल नहीं। नेक्स्ट, बी ऐसा वाक़या है जिसमें कोई भी एच ना हो, एच होना ही नहीं बन गया तो क्या आ गया? तो बी सेट में जो है सिर्फ टी टी आएगा, मतलब कितने आएगा? 1 आएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन 1/4। एन ऑफ एस हमेशा बटे में आता। मैं समझता हूँ इसमें कोई डाउट बाकी नहीं रहा है चैप्टर में, खाली क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेना है बस, है ना? क्या कुछ है बाकी है? फेंके गए तो वहाँ लिखना, फर्ज करो कि 2 पासे फेंके गए तो नमूना उसका एस बोल के लिखना। क्या लिखना बोले थे? 1 1 1 2 हाँ 1 5 1 6, ठीक है। उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना? अब यहाँ पर बोला कि ऊपरी रुख पर अपन उसको पहले नाम देना। ए ऐसा वाक़या है, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, इतना जुमला उसके सामने ऐड करने का है। ए ऐसा वाक़या है जिसके ऊपरी रुख के आदात का मजमुआ 10 है। अब ऊपरी रुख पे 10 किसका? ये सेम क्वेश्चन हुए वैसा दिख रहा है मेरे को, 10 का टोटल आया था इससे पहले भी, है ना? तो ए लिखेंगे। अब इसमें 10 नहीं आता, अपन उस दिन देख रहे थे तो ये 6 और 3 9 होता, फिर यहाँ ये चौथी लाइन में 4,6 का टोटल 10 होगा। सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, 5,6 भी लेना है इसमें, क्योंकि कम से कम का लफ्ज है, एटलीस्ट बोले 6 4 6 5 6 6, ये 3 है। 6 4 6 5 6 6, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का एहतिमाल मालूम करो बोले आला है सवाल में, तो आईना जाब्ता लिखना पहले, जाब्ता 6 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाए।
उसके बाद ऊपरी रुख के आदात का मजमुआ 33 हो। अब यहाँ कोई कम से कम ज्यादा से ज्यादा का लफ्ज नहीं है, एटलीस्ट का वर्ड है क्या यहाँ पर? नहीं, 33 ही छूना, सिर्फ एक ही जुमला बोले वाला है, 33 ही छूना। तो जिसका मजमुआ 33, अब किसका आ रहा 33? बड़े से बड़े का भी एडिशन करके देखे तो 12 हो रहा, 33 आ सकता क्या? नहीं। तो एटलीस्ट 10 का वर्ड ही नहीं है, इसलिए ना एटलीस्ट ना मोर देन कुछ भी नहीं है यहाँ पर। हाँ, तो इस वास्ते ये आएगा खाली सेट। यहाँ पे लिखेंगे आप बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग, जो ऊपर के उसके रुख पे आने वाले आदाद है उनका मजमुआ 33 होना बोला, और 33 यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है, तो वो 0 है, खाली सेट है। ऐसा कोई है ना इवेंट है, ऐसा है ही नहीं कुछ भी। तो n ऑफ b इज इक्वल टू 0, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन, ज़ाब्ता लिखे आप, ज़ाब्ते के मार्क जाने नहीं दें, 0 अपॉन इज इक्वल टू 0। और तीसरे हिस्से में बोला, तीसरा सेट C ऐसा वाक़या है जिसमें पहले पासे का आदत दूसरे पासे के आदत से बड़ा है, पहले नंबर पे जो है वो बड़ा है, तो बाद का छोटा है। जैसा यहाँ पहले आदत, पहले पे के तो बड़े हो ही नहीं सकते हैं, ये बराबर होगा नहीं, है ना? पहला बड़ा रहना वाला, तो पहले आएगा 2, 1, 3, 2 भी आ जाएगा क्योंकि बड़ा है। अब ये नहीं आते बाकी, 4, फिर 4 से 5, 5, 4। अब ये बराबर के बाद ये दोनों बराबर हो गए, वही दूसरा बड़ा हो, दूसरा छोटा रहना, 6, 1, 6, 3, 6, 4, ये भी बड़ा है। यहाँ पर भी जो है बड़ा है, कितने आ गए देखो बोला, इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू बटे में हमेशा n ऑफ S है, 3 के पहाड़े से कटता, 3 पंजे 3 एकल 3, तो ये 5/12 आंसर है, इसका आंसर 5/12 है। 1 से 15 तक आदाद है ना का नमूना उस S, सैंपल स्पेस S लिखेंगे आप, और उसमें 1 से 15 तक की आदत लिख देंगे पूरे। वहाँ पर एक चीज़ पूरे लिख देना है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करना। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कोई डाउट है आपको? n ऑफ S कितना आएगा? ये ऐसा वाक़या है जिसमें जुफ्त तादाद हसीस है, नाम अपन रखना पड़ता है, उन्होंने नाम नहीं दिया लाए, तो ए नाम अपन रखेंगे, बी नाम। एक पत्ता निकाला गया, बोला एट ए टाइम क्या हुआ, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक पत्ता निकाला गया। अगर कभी बोला 2 निकाले गया, बोले 2 भी बोल सकता है, उसके इतने से सवाल को चेंज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है ना, आपका दिमाग खाता हो, बुक में का सेम क्वेश्चन है। अब वहाँ पे क्या लिखा है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम लिखा है कि नहीं है? देखो वहाँ पे सेंटेंस है अंदर क्वेश्चन में, एक पत्ता निकाला गया के बजाय उन्हें वहाँ पे क्या कर दिया, 1 को 2 कर दिया। तो अब आप क्या करोगे? समझ रहे अपन, ये गौर करने की बात रहती। क्वेश्चन इतना सा चेंज होता, बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। तो यहाँ पर 2 पत्ते आना पड़ेगा आपको सेट में, 2 पत्ते लेना पड़ेगा, निकाले तो पहले हो सकता है 1, 2 आएगा,
एक 3 आएगा, एक 4 आएगा, एक 5 आएगा, एक 6 आएगा, समझ रहे? ऐसा पूरे बनाते बढ़ना पड़ता, 2 के साथ जोड़े या 3 के साथ 15 तक, बहुत बड़ा, इतना बड़ा सेट बन जाता। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, लेकिन जो बोल रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं बोलते तो दिमाग तो हमारा जैसा चलता ही। देखो बच्चे क्या एक्साइटेड हो गए बहुत ज़्यादा, और हमने वहाँ पे होशियारी से ज़रा सा चेंज कर दिए, एक पत्ते के बजाय 2 पत्ते। पूरा क्वेश्चन बुक में का चाहिए, उतनी गौर से पढ़ना। मैं ये बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्योंकि उसमें क्या चेंज कर। चलिए तो हो गई बातें। जुफ तदद हासिल हो, इसमें 2 से कटने वाले इवन नंबर्स 4 2 4 6 8 10 12 14। और कोई n of s is equal to 7, n of a is equal to 7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a is equal to, क्योंकि इसमें फिर प्रोबेबिलिटी मालूम करो बोला। हाँ, कटता क्या छोड़ दीजिए। 5 के पहाड़े के अदद होगा, 5 का। आप उसको फर्ज करें, b ऐसा हुआ है जिसमें 5 का ज़ाफ है, 5 और कोई इज इक्वल टू, तो मैं क्या सी लिखा, क्या बीच लिखा है, बीच है जी। तुमको समझ रहा मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। एन अपॉन इज इक्वल टू 3 3 एकम 3 1/5। ओके। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बास्केटबॉल खेल रहे जो स्टूडेंट्स है वो बास्केटबॉल खेल रहे, 3 स्टूडेंट्स हैं। पहले वाले का नाम जॉन है, वसीम है और आकाश। अक्सर आपने महसूस करे होंगे कि एक जो है क्रिश्चियन लड़के का नाम होता है, एक मुस्लिम लड़के का नाम होता है ना। इस तरह से 3 अलग अलग मज़ाहिब के बच्चों के नाम या 2 मज़हब के बच्चों तो इसलिए डालते हैं यहाँ पे ख़ास तौर से कि आपसी भाईचारा होना चाहिए, तीनों मिल के रहते हैं, ये साबित होता है। हिंदुस्तान हमारा ऐसा एक बेहतरीन मुल्क है जहाँ पर कई मज़हब के लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। इसकी कोशिश रियाजी के ज़रिए भी की जाती है कि आप तक ये मैसेज पहुँचे कि तीनों एक साथ रहते हैं। अगरचे कि देर आर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, बहुत से लोग नहीं चाहते हैं लेकिन बहुत से लोग यही चाहते हैं, है ना। तो अब इसमें ये सवाल के ज़रिए आपको नेशनल इंटीग्रेशन का एक मैसेज भी देते हुए ये पूछा जा रहा है कि भाई पहले वाले का जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/5 है, दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी 0.83 है, तीसरे वाले की प्रोबेबिलिटी 58% है, परसेंटेज में दी गई। आपको ये देखा जा रहा है कि आपको इसका मतलब समझता कि नहीं समझता, कौन बड़ा है कौन ज़्यादा है, किसका एहतिमाल ज़्यादा, जिसका नंबर ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। तो ये ऐसा रहा तो अशारिया में कन्वर्ट करना, दिस इज़ तो ऑलरेडी इन अशारिया है कि नहीं। डेसिमल फ्रैक्शन में चाहिए, इसको भी डेसिमल फ्रैक्शन में तब्दील कीजिए, इसको भी उसमें तब्दील कीजिए। तो क्या करते हैं उसके वास्ते, काटते हैं। 4 को जो है 5 से काटना। रफ में क्या करेंगे आप, 4/5 लिखेंगे। 5 के पहाड़े में 4 आता क्या, आपको मालूम है इसके बाद पॉइंट रहता और बहुत सारे जीरोज रहते, है कि नहीं। हर अदद के बाद क्या रहता, नहीं पॉइंट रहता पहले, फिर उसके बाद क्या रहता, जीरो रहते। वो ले लेना एक दो, उसमें 2 दिया मतलब 2 0 ले बोल रहा हूँ। और काटो, तकसीम करना है आपको। तकसीम आती कि नहीं आती देखा जा रहा है, कितनी बुरी बात। आपको 10वीं के लेवल पे तकसीम आती कि नहीं आती देखा जा रहा है, मतलब समझता कि नहीं समझ रहा। हाँ समझा क्या मतलब, कि 4/5 दिया, ये भी दिया, तो सबको एक जैसी सिस्टम में कन्वर्ट करना, या तो सबको परसेंटेज बना दो, इसको बना सकते, उसका तरीका 9th में हुआ है ना। तो
अगर नहीं तो आसान क्या रहता, सबको अशारिया में तब्दील कर दो। मतलब 4 को किससे काटो, 5 से काटो। 5 एकन 5, 5 के पहाड़े में 4 नहीं आता बोल के 0, अशारिया बीच में से हटाई कि इधर जाके कितना होगा, 5 के पहाड़े में 40 आता क्या, 5 अट्ठे, तो इसका जवाब कटकटा के कितना आया 0.8। ये आगा फॉर जॉन, किसके लिए होगा ये, जॉन के लिए जो है 0.8 आया। वसीम का तो ऑलरेडी पॉइंट में है ना, और आकाश का मतलब है 58%, इसका क्या मतलब है 58/100, और किसी के भी बटे में, किसके भी बटे में 0 है, काटते नहीं बैठना, आशार्य वही आंसर रहता, ऊपर जो है वही 58 ही रहेगा। ठीक है, इसमें 2 0 है तो आशार्य 2 मुकाम के पास यहाँ लगा, और पहले कुछ नहीं रहा तो क्या, तो ये किसके लिए होगा, आकाश। कितना आगा उसका आंसर 0.58। अब आप देखिए इसको रुपये पैसों में पढ़ना सीखिए। असल में कभी भी कौन बड़ा कौन छोटा पूछा तो सबको अशारिया में तब्दील कर दो पहले, और उसके बाद अशारिया से पहले जो अदद रहता उसको रुपये बोलते, और अशारिया के बाद जो अदद रहता उसको पैसे बोलते। तो ये 80 पैसे हुआ, आगे 0 रहता है यहाँ, कितने पैसे, ये कितने पैसे 83 पैसे, ये कितने पैसे। अब आसानी से आप बोल सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है, 80 बड़ा है कि 83 बड़ा है कि 58 बड़ा है, लिख देने का 83। 0.3 इज ग्रेटर देन 0.8 इज ग्रेटर देन 0.5, मतलब सबसे छोटा 58, उससे बड़ा 80, उससे बड़ा 83। समझ में आया। इसको इस तरह से अशारिया में जब आता है, पॉइंट में जब कोई चीज आती है तो उसके आगे क्या रहता, कुछ नहीं रहा तो 0 लगा के पढ़ना, आगे 0 रहते। तो ये आपको पहले से भी मालूम है ना, आगे क्या रहता, तो ये कितने पैसे, ये कितने पैसे, अशारे के बाद ही से पहले कोई आदत है क्या, तो इसलिए जैसा 1 लिखा रहता 1 रुपया 80 पैसे पढ़ते थे, 2 रहता तो 2 रुपया 80 पैसे पढ़ते थे। मतलब जल्दी समझना बोल के मैंने आइडिया निकाल दिया। समझना तो पॉइंट में चाहिए, लेकिन अशारिया से पहले वाले को रुपये बोल के पढ़ना, और अशारिया के बाद जो लिखे हुआ रहता उसको क्या पढ़ना, पैसे। तो ये कितने पैसे है ना, 0 रहा तो रुपये नहीं है, खाली 80 पैसे। ये कितने पैसे, ये कितने पैसे है, तो बड़ा कौन है, ऑटोमेटिकली 83, ये बड़े की निशानी, 83 बड़ा है 80 से, और 80 बड़ा है 58। नहीं समझ में आ रहा, पढ़ने भी नहीं आ रहा। अरे समझा कि नहीं समझा, तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा। तो सबसे बड़ा इस्तेमाल किसका है, इसलिए वसीम का इस्तेमाल सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा है ना। ओके, बड़ा सिंपल सा सवाल था, मैं समझता हूँ समझ जाऊंगा। एक बार और समझाऊंगा ना। अच्छा, कोई भी टीम रहने दो, उसमें 11 प्लेयर रहते, हॉकी रहने दो, फुटबॉल रहने दो, और 11 क्रिकेट रहने दो। अब हॉकी और फुटबॉल में ये उसकी सीक्वेंस, ये 6 प्लेयर जो है पीछे रहते और 4 प्लेयर गोल मारने वाले। तो 6 प्लेयर का काम रहता है वो 4 प्लेयर को पास दे, और वो भी एक पीछे सबसे पीछे खड़े हुआ रहता, कौन रहता, गोलकीपर, गोल बचाने गया। खैर बहरहाल जो है इसका बोलने का मतलब है, तो टोटल एन ऑफ एस कितना हुआ, एन ऑफ ये टोटल में एन ऑफ एस इज इक्वल टू, ये हमारे को समझ में आ जाना चाहिए, सबको मिला दीजिए। देयर आर 11 प्लेयर्स, और अब इसमें गोलकीपर कप्तान है। गोलकीपर कितने हैं इसमें, 1 है। तो ये अगर आपने ऐसा लिखे, ए ऐसा वक़ुआ है, उन्होंने जो दिए हुआ है मैंने लिखना सिखाया, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, वो उसका सेंटेंस लिख देना आगे। परमानेंट अल्फाज याद कर लीजिए, ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें गोलकीपर कप्तान है, तो आप लिखना ए।
क्या है ये? एक ही जाने वाला है, तो एन ऑफ ए कितना आएगा, डायरेक्ट भी लिख दिया तो चलता है, इसकी जरूरत ही नहीं। एन ऑफ ए इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है, फाइंड द, क्या बोला हमने, फाइंड द एहतेमाल मालूम कीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए, एन ऑफ ए इज 1 और ये 11 हो गया, आंसर खत्म। कोई मुश्किल है? अब ये मदाफियत करने वाले डिफेंडर्स कितने हैं? 6। तो इसलिए आप यहाँ लिखेंगे बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, मगर वो लिखना जरूरी है। बी ऐसा वक़्वा है जिसमें मदाफियत करने वाला खिलाड़ी कप्तान है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी ऐसा वक़्वा है जिसमें मदाफियत करने वाला खिलाड़ी कप्तान। तो एन ऑफ बी कितना आएगा बेटे? 6 आ जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का ज़ाब्ता लिखेंगे आप, बी अपॉन एन ऑफ बी की कीमत कितनी है? 6 कन 6 6 2 11 नहीं होता एक आधी बार। तो ये आंसर, काम खत्म, सवाल खत्म। हाँ समझ में आया? ये है, चालू करना कि नहीं? फर्ज करो कि जोसेफ 26 कार्ड एक टोपी में डालता है तो नमूने अनुसार अंग्रेजी हरूफ तहजी के कार्ड का नमूने ऐसे ABCD लिख के 26 तक। अब ए ऐसा वक़्वा है जिसमें निकाला गया कार्ड क्या है? हुर्फ़े इल्लत का है ना? इनमें कौन रहते हो? है ना? ये जमने वाला नहीं है, यहाँ पर भी मेरे को स्मॉल ABCD लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये वॉवेल्स जरा स्मॉल ABCD में लिखते ना वो अच्छा होगा, अभी पता चलेगा। स्मॉल ABCD में दुम लगाई की बन जाता है, तब तक है, इट इज वेरी इजी। AEIOU करें आप, तो एन ऑफ एस ए कितना हुआ? 5 होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अच्छा बड़ी खुशी होती है आप कुछ भी बोले, 5/26 खत्म। दिस इज द आंसर। एक गुब्बारा देना है, एक गुब्बारा देने का एहतेमाल, देने का नमूने अवसर, सैंपल स्पेस बोलता ना, एस, वही अल्फाज इस्तेमाल करें, वो देने का नमूने अवसर एस है। तो आप क्या कर सकते हैं? सेट यस क्या लिख सकते हैं? बहुत हुआ तो 2 रेड, तो रेड 1 रेड 2, ओके। फिर उसके बाद ब्लू, तो क्या करेंगे? B1 B2 B3, और फिर ग्रीन G1 G2 G3 G4। बहुत ज्यादा डिटेल लिख रही है तो इतना लिख देने। एन ऑफ एस कितना होगा? 4 और 3 7 और 2 9। इसमें कोई डाउट है? आप समझ में? आपको अगर इसी क्वेश्चन को किसी और अंदाज से भी बॉल बोल सकता है, बॉल्स, इसमें बलून्स बोला, गुब्बारे, कभी बॉल बोलेगा, कभी लड़के लड़कियां। इससे पहले हुआ था ना 2 बॉयज 3 गर्ल्स, जोड़ियां बनाए। अब यहाँ तो सिर्फ एक ही देना है, यानी ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बलून, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बलून, यानी ए ऐसा वक़्वा है जिसमें मिलने वाला गुब्बारा सुर्ख, ऑटोमेटिक सेंटेंस जुड़ जाता हो। तो आप ए में क्या लिखेंगे? सुर्ख, रेड। रेड कितने हैं? R1 R2 कितने हैं? 3 है। तो एन ऑफ ए कितना है? 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का ज़ाब्ता क्या है? प्रोबेबिलिटी एहतेमाल मालूम कीजिए बोलते हैं, जब अपन समझ जाना प्रोबेबिलिटी निकालना है, सेट लिखते
कोई डाउट है? क्या जापता हुआ? 2/9 कटता क्या होगा? आंसर 2/9 नहीं कटेगा। अगला बी ऐसा हुआ है, उसने नाम नहीं दिया क्या? उन सेट का नाम रख देने का, और उससे सेट बोलने के बजाय यहाँ पर वकुआ बोलना है, इवेंट बोलना है। बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ब्लू बलून। बी फॉर ब्लू, यहाँ पे जुड़ रहा भी क्यों? ए फॉर रेड नया निकला, जिसमें बी कितने? B1, B2, B3, इसके अलावा कोई आएगा क्या? तो N ऑफ B कितना आएगा? इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या आएगा? इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 1 का 3, ऊपर बचा 1, नीचे बचे 1/3 आंसर। और लास्ट क्या होगा? C भी द इवेंट ऑफ गेटिंग। C ऐसा हुआ है जिसमें हाँ मिलने वाला ग्रीन है। लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ। G1 G2 I इस तरह से, ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं, याद होगा तो। N ऑफ C इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू। अब कुछ बाकी बचा क्या सवाल में? कुछ मुश्किल है इस सबक में? छोड़ दो ऐसे। कुछ सवाल है, 1-2 करा तुम, इम्पोर्टेंट है। कल इसको फाइनल कर दिए 4/9 है ना। तो वैसे ही करना है, पूरा हमेशा ऐसे ही करना है। आप जो कुछ जब फिर से बोलता हूँ, जब किसी सवाल में किसी फिगर का जिक्र होगा, शक्ल का जिक्र होगा, बाघ बोले तो उन्हें बड़ा लंबाई और चौड़ाई है, जाहिरी बात है इट इज रेक्टेंगुलर, मुस्ततील नुमा है। क्या है वो? बाघ कैसा है? जिसको लंबाई और चौड़ाई रहती है वो क्या रहता? मुस्ततील रहता। इट लेंथ एंड ब्रेड बोले तो कि मुस्ततील रेक्टेंगल होगा। तो देयरफॉर यू हैव टू नो द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या है जी? पुराना फार्मूला याद है आपको? क्या है? लंबाई जरा लेंथ इनटू ब्रेड। और फिर ये डायमीटर दिया, सर्कुलर है बोला है, तो कई का रकबा मालूम है? क्या बोलते हैं इसको? एरिया सर्कल। क्या जापता है? पाई आर स्क्वायर। तो उन्हें डायमीटर दिया, उसको रेडियस मालूम करने का। उत्तर अगर 14 है तो निस्फ उत्तर आधा कितना हुआ? 7 मीटर हुआ। आर की जगह 7 रखने का। समझ रही आप बात को? तो इस तरह से सेट यस जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रहेगा, और सेट ए जो है एरिया ऑफ सर्कल रहेगा। तालाब का रकबा, तालाब किसके शेप का है? दायरे का रकबा रहेगा, दायरे का रकबा। तो फिर एन ऑफ ए क्या आएगा? एरिया ऑफ सर्कल आएगा। क्या जापता है उसका? पाई की जगह कितना रखते हैं? 22/, और आर की जगह क्या रखेंगे? कितने बार? दूसरी है ना, एक साथ 22 सत्ते किसको मालूम? 22 सत्ते किसको मालूम बोल के लिखना है। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, मीटर में मुरब्बा मीटर, 154 मुरब्बा मीटर।
ये 3850 एन ऑफ एस, एन ऑफ ए कितना 154। तो प्रोबेबिलिटी कैसा निकालते, क्या जाता है उसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है 150 डिवाइडेड बाय, मैं इसलिए ये नहीं ये जो लिख रहा था ना मैं 77 इंटू 85 लिखता हूँ, मैं कभी भी ये नहीं करते बट, क्योंकि ये मेरे को काटने में बड़ा आसान होता है। देखो बताओ 77 इंटू 50, 7 एकन 7 एकन 7 दूनी 1 बचा, 7 दूनी 11 एक 11, 2 एकन 2, 2 25 50 है कि नहीं, 25 दूनी 50 दो ना, 2 काटे बार 25 बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितने आ गए 1/20। तालाब में गिरने का एहतिमाल 1/25 होगा। खत्म हो, थोड़ा थोड़ा समझा गया मैं क्या बताया है ना। बड़ी चीज को क्या बोलते हैं अपन, तो फिगर जब आ गई, शक्ल का अगर जिक्र कर दिया तो वो शेप का है देखने, उसका एरिया निकालने, उसके लिए आपको उसका फार्मूला लगेगा। बस ये चीज की ट्विस्ट है। आपको अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ। बड़ी शक्ल को सेट यस बोलते हैं, तो उन्हें बड़ी शक्ल यहाँ पे रेक्टेंगल शेप की दिया, लंबाई ज़रब चौड़ाई दे के रखा। कितना आसान है ज़ाब्ता, 77 ज़रब 50 दिखे तो 3850, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, मैंने लिखा भी नहीं था वो, तो 77 ज़रब 50 ही लिख दी, काम चला दिया। और छोटी शक्ल उसमें जो देगा, उसके अंदर जो छोटी शक्ल देगा वो सेट ए देगा, इवेंट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, है कि नहीं। वो जो तौलिया है वो उसमें जाके गिर रहा है, उसका इस्तेमाल मालूम कीजिए भला, तो वहाँ पे सेंटेंस लिख सकते आप। हाँ? तो सेट ए क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, दायरे का रहा। आर की 22/7 ज़रब 7 ज़रब 154 आ गया। तो ये 154 बटे 77 ज़रब 50 लिखना है, तो आप 3850 लिखो। काटने के बाद जो भी पहाड़े से आप काटेंगे क्या बचेगा, ऊपर नीचे, तो उसके इस्तेमाल 1/25 होगा। ये एक हट के सवाल था, आप जहन में रखिए। शक्लों का सवाल आया तो ऐसा करना। इस सवाल के अंदर चक्री बोला, ये चक्री कैसे रहते हैं, जू, मैं क्या बोला, पूरा प्रोबेबिलिटी जुआ है, ये पूरे आइटम उसमें से रहते हैं। अब ऐसा क्या करते हैं, ऐसा ये रखते और ये तीर को ऐसा गोल फिरा के छोड़ देते हैं। अब लोग क्या करते हैं, इसमें पैसे लगाते, इसमें पैसे, सब में पैसे लगाते, जिस पे जाके रुका उसको पैसे मिलते, बढ़ के मिलते, और ये बाकी जिस पे नहीं रुका वो उसके हो जाते। समझ रही कि नहीं, दिस इज द खेल। अब उन्हें क्या बोल रहा है कि भाई ये एहतिमाल है, प्रोबेबिलिटी है, गेस है, गेस करने का, कहाँ रुकेंगी जाके। तो वही अब ये तीर ऐसे गोल फिरा है, घूम रही वो, और छोड़ दिए उसको। अब कहाँ जाके रुकेंगी बोलो, या तो 1 2 3 7 से 8 तक कहीं पे भी रुकेंगी। बोल सकता है कि कोई नहीं है 3 पे रुकेंगी जाके, ये तो चुप बताए हुआ है। तो सेट यस क्या आ सकता, और इस पे ज्यादा नंबर आ रहे तो ज्यादा पे जाके रुकेंगे। अपने क्या करने का, कहाँ पे भी रुकेंगे जाके। अब उन्हें बोल रहा है इशारिया 8 पे रुकता है, 8 पे रुकता है, मतलब सेट ए जो आप यहाँ लिखेंगे, ए ऐसा वक़ुआ है, मैंने सिखाया है। ये जुमला पक्का है। उन्होंने सेट को ना, इवेंट को नाम नहीं दिया कि अपन ABCD रखने का, और PQRS रखे तो बोला गलत हो जाता क्या। हाँ, जिसमें राइट, तो ए सेट में कौन आने वाला है बोला उन्हें, तो एन ऑफ ए कितना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुआ, समझ गया क्या पूरा। आगे का कर लेते क्या, 1/8 एन ऑफ एस कितना आया था 8। कोई समझाने की जरूरत है, एक बार पढ़ के चले जाओ बस हर सवाल को, इंशाल्लाह पूरे क्वेश्चन इसके करके आते हैं। अब ये क्या बोल रहा, ऑड नंबर ताकदर, ऑड नंबर क्या लिखेंगे, बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग, है ना, ऐसा वक़्वा है जिसमें। तो बी में कौन ताकदर बोलो, कौन कौन है, कितने, 4। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा,
N of B upon N of S. एन ऑफ बी अपॉन N of S. बोले तो क्या आएगा? 4 over 8. 4 एक 4, 4 दूनी 8. क्या आंसर आया? नंबर क्या डाउट है? सी ऐसा हुआ है जिसमें दो से बड़े अदद लो। दो से बड़े अदद कौन है? कितने? 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू, समझ में आ रहा ना कि हर बोलूं इसके बारे में? बोलूं क्या तो थोड़ा 6 बटे 6 upon 8. 2 3 हाँ 3 6 2 4 दो तिया 2 चौक 3 बाय 4. हाँ डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 9 से छोटे आदात कौन है? पूरे के पूरे। 9 से छोटे आदात कौन है? पूरे के पूरे हैं। बोलो 1 2 3 हाँ 4 5 6 7 8. नहीं करना बेटे, थोड़ी देर में बुखार आ जाता मालूम है ना तुम। और वीडियो भी चल रही फिर ऊपर से। एन ऑफ डी इज इक्वल टू पी ऑफ डी इज इक्वल टू N of D upon N of S. बोले तो 8 upon 8. बोले तो क्या जवाब आया? 1. देख लीजिए ऐसी है चक्री का सवाल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।